सो हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हो 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10 साइंस फिजिक्स। ठीक, साइंस की आपकी किताब है फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स के आपके जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और ये न्यूमेरिकल मैंने आपके जितने भी प्रीवियस पेपर आपके जो पिछले साल के हैं उन सारे पेपर को एनालिसिस करके मैंने उनसे जो भी इंपॉर्टेंट मुझे न्यूमेरिकल लगे मैंने वो न्यूमेरिकल आपके लिए निकाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपके 95% मार्क्स पक्का हो जाए। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या दिया, बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा और ये जो मैं न्यूमेरिकल आपको बताने वाला हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक, तो इसीलिए इसको तैयार करें और ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको नोट भी करते रहें, और इतनी सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको कोई भी नहीं समझाएगा। ठीक, तो देखिए आपका पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्य 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। अब आपको बताना है इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो आपका देखिए मैं आपको क्या बताऊँ, देखिए बहुत सारे बच्चों का क्या डाउट्स हो जाएगा पेपर का, जब पेपर दे के आएंगे तो वो कहेंगे सर ये तो प्रश्न आया ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा पेपर के टाइम आपका ऐसा। तो देखिए आपका इसमें पूछ रहा है गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये जहाँ ये 20 सेंटीमीटर दिया है ये 20 सेंटीमीटर हट के आपका चेंज हो सकता है, 20 सेंटीमीटर आपका चेंज हो जाएगा और आपका कुछ इसमें 40 भी पूछ सकता है, 50 भी पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका जो है वही रहेगा। ठीक, तो इसको आप इस तरीके से देखिए, आपको घबराना नहीं है क्योंकि प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो देखिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें याद करना पड़ेगी, वो देखिए कौन सी है। जैसे मैं दिया है वक्रता केंद्र, ये वो सिंबल है जो कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये 100% तैयार ही करना है। तो ये ऐसे ऐसे सिंबल हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में 100% आते हैं। ठीक, इन्हीं से पूरा नहीं लिखा जाता। जैसे देखिए इसमें लिखा है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का क्या सिंबल है C, और ध्रुव का आपका P। जैसे यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्य दिया है तो इसमें दिया मुख्य अक्ष वक्रता त्रिज्य। अब इसका सिंबल क्या दिया है R, तो जहाँ ये 20 सेंटीमीटर लिखा है इसमें मतलब सामने लिखा है वक्रता त्रिज्य, तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा, उसमें क्या R लिखा जाएगा। ठीक, और फिर देखिए इसमें पूछ रहा है फोकस दूरी F, मतलब ऐसे ही पूछ सकता है मुख्य फोकस क्या है इसका, फोकस दूरी क्या है। ठीक, तो उसका सिंबल क्या रहेगा आपका F। तो सबसे पहले आपको ये सिंबल याद करना पड़ेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको आप ज़रूर याद करें, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप याद कर लीजिए। ठीक, तो आपको आसानी से तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। ठीक, तो देखिए आपका इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्य 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आपको बताना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है आपकी फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्य 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें अब देखिए आंसर में क्या लिखना है, आपको दिया है R 20 सेंटीमीटर है। अब R कहाँ से आया, अब आपको जल्दी से बताना कि ये R आया कहाँ से। यहाँ तो क्वेश्चन में कहीं R दिया नहीं, तो जो दिया है वक्रता त्रिज्य, वक्रता त्रिज्य क्या आ गया यहाँ R, तो R आपका हुआ 20 सेंटीमीटर। और F को आपको याद करना है, F क्या है ज्ञात करना है आपको। अब देखिए क्या होगा, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या, पहले जब आप फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो उसका पहले आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल के मैंने जितने भी फार्मूले हैं उनके मैंने वीडियो बना दिए, वो भी आप देख लें, उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक, तो उसके लिए देखिए आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला इसका क्या है, F बराबर R/2। ठीक, R/2 लिखा है। अब ये फार्मूला है, इसको आप याद कर लें क्योंकि ये फार्मूला आपका फोकस दूरी का है, फोकस दूरी निकालने के लिए। ठीक, तो ये फार्मूले से आप देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक, तो देखिए आपका क्या है, फोकस दूरी आपको बताइए क्या है, इसमें फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो आपने देखिए क्या लिखा है यहाँ, देखिए यहाँ लिखा F बराबर अब यहाँ क्या पूछ रहा है R अपना क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन में आपका R क्या दिया है, R दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब क्या है आपका फार्मूले के हिसाब से चलना, फार्मूले के हिसाब से ही आपको लिखना है। ठीक, आप अलग अलग तरीके से ना लिखें। तो इसमें देखिए आपने F भी लिख दिया, R का भी लिख दिया, R लिख दिया। ठीक, ये R का मान है। अब जो 2 है, 2 का मान क्या होगा, 2 का मान हो गया 2। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, अब इनको काट देना है। इनको देखिए ये काट रहे हैं तो काटना है। तो देखिए इसका कैसे काटना है, 2 ढाई 20 हो गया, कट गया, आसानी से कट गया ना। अब कटने के बाद इसका आंसर क्या निकला आपको बताइए,
आंसर इसका निकला आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक, कतई बिल्कुल आसानी समझ में आ रहा है। पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया उसको बढ़िया तरीके से आपको लिखना है। ठीक, फिर उसका फार्मूला लिखना है, फार्मूला आपको याद है। फिर फार्मूले के हिसाब से आपको जो भी क्वेश्चन दिया उसको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ देखा, देखिए एफ लिख दिया फार्मूले के हिसाब से। आर का क्या दिया है इसमें 20 सेंटीमीटर, तो मैंने 20 सेंटीमीटर लिख दिया। और फार्मूले में 2 लिखा था तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक, अब इसको मैंने काटा तो क्या निकला, 10 सेंटीमीटर निकला, 10 सेंटीमीटर निकला। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका फोकस दूरी का क्या निकला आंसर, फोकस दूरी का आंसर आपका निकला 10 सेंटीमीटर। ठीक, क्या निकला 10 सेंटीमीटर निकला काटने के बाद। ठीक, तो अब आपको क्या है, इसको सिंपल तरीके से लिख देना ऐसे, अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक, ये आपका हो गया। आपको देखिए आसानी से कितना सिंपल है। बहुत सारे बच्चे सोचते रहे बड़ा कठिन है कठिन है। पहले आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको यही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको यही ना पता तो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो आपको फंस गया आसानी से। बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि इसको पहले लिखना है, जो भी सूत्र के हिसाब से आपको पहले लिखना है, फिर उसको काटना, काटने के बाद जो आंसर है वो आपको लिख देना है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, इसको आपको क्वेश्चन भी चेंज कर सकता है, यहाँ 40 भी कर सकता है, 30 भी कर सकता है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। ठीक, फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्या, दूसरा न्यूमेरिकल आपसे क्या पूछ रहा है इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए दूसरा आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब स्थित तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण की एक वस्तु रखिए, मतलब 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक उत्तल दर्पण है, उस पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, मतलब ठीक। और इसमें आपसे क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है। आपको इसमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है आपको और प्रकृति ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको सेम इसी की तरह आपको करना है इसका भी। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एफ निकालना है। एफ क्या है इसमें, तो एफ आपका क्या हो गया, इसमें फोकस दूरी कितनी है इसमें 15, तो आपने हमने क्या लिखा है यहाँ 15 फोकस दूरी लिख ली। ठीक, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या है, जो यू है आपका इसमें, यू क्या है इसमें, देखिए यू है आपका 10 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की दूरी को यू बोलते हैं। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान रख लेना, वस्तु की दूरी को यू बोलते हैं। यू हमने लिख लिया आपका माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति की ज्ञात करना है। तो जो प्रतिबिंब होता है उसको बी से दर्शाते हैं। ठीक, तो आपका बी ज्ञात करना है आपको। तो देखिए अब आपने इस तरीके से लिख लिया। ठीक, आपको इस तरीके से लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, पता है ना आपको। हाँ, तो देखिए पहला इसका आपको सूत्र है, आपका याद कर लेना है इसको। ठीक, 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f, ये आपका सूत्र है। ठीक, ये u है। ठीक, u। अब आपका ये सूत्र हो, अब देखिए ये आपका सूत्र हो गया इसका। ठीक, क्या स्थिति याद करना है प्रतिबिंब की। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति याद करने के लिए आपको ये सूत्र लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये सूत्र याद होगा तो आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने क्या किया है, जो सूत्र लिखा, सूत्र लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ जो सूत्र मैंने इसका थोड़ा सा चेंजेस किए, वो देखिए आपको समझना है क्या है। जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है, ठीक, जैसे मुझे क्या ज्ञात करना है, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, तो मुझे क्या प्रतिबिंब की स्थिति पहले लिखना पड़ेगी। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति मैंने यहाँ पहले लिख दी। ठीक, जैसे लिखा 1/v, तो ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब इसका क्या है, इक्वल करके आपको यहाँ लिखना है 1/f माइनस 1/u। ठीक, तो ये इसका वो हो गया। ठीक, मैंने थोड़ी सी चेंजेस क्या की, जो मुझे ज्ञात करना था वो मैंने पहले लिख दिया और बाकी का मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ये हो गया ना, इस तरीके से आपने लिखा। लिखने के बाद देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो भी मैंने जिस तरीके से मैंने फार्मूला चेंजेस किया, ठीक, उसके हिसाब से आपको सेट करना है।
जैसे मैंने वहाँ 1 देखिए v लिखा, ठीक, बराबर, फिर मैंने लिखा था, जैसे मैंने यहाँ लिखा पहले 1/b, सेम करते जो मैंने चेंज किया वैसे ही चेंज करके आपको खाली जो f है u है उसकी जगह पे आपको संख्या लिखना है, ठीक। तो देखिए मैंने 1/v लिख दिया पहले ही, ठीक। तो मैंने इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि b की तो हमें दूरी ज्ञात करना है। और फिर देखिए 1/f की जगह पे हमें क्या लिखना है, f अपना कितना है, f अपना 15 है, ठीक। तो फोकस दूरी अपने लिख दी 15, 1/15, फिर प्लस, क्योंकि देखिए माइनस का हुआ भी था और यहाँ भी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा आपका, ठीक। तो प्लस का होने के बाद अब देखिए और फिर क्या दिया, वहाँ था आपका 1/u, 1/u आपका कितना हो गया यहाँ का 1/10। तो ये आपका समझ गया। इस तरीके से जो भी संख्या के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ लिखना है, ठीक। तो यहाँ बराबर करके आप मुझे क्या करना है, मैंने बराबर करके लिख दिया। ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इनका पूरा इसका एलसीएम निकालना है 30। अगर देखिए मतलब एलसीएम निकालेंगे तो आपका इसका एलसीएम आपका लिख लेगा 30। 30 निकलने के बाद जब 30 आ गया इसका एलसीएम निकल के, तब देखिए आपको क्या करना है, जो ऊपर की संख्या है इसमें क्या है, इसको कितनी बार पढ़ें। जैसे यहाँ आपका क्या बचा 10, 15 से तो मैंने भाग की थी। यहाँ देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो 30 आंसर आया, ठीक, 30 आंसर आने के बाद जो ऊपर की संख्या है इसको इतनी बार पढ़ना है कि जितनी बार में ये कट जाए ऊपर वाली संख्या से। तो देखिए यहाँ 15 दूनी 30 कट गया ना, तो हमने क्या है 15 दूनी 30, तो यहाँ हमने 2 लिख दिए, ठीक। अभी हमने 30 लिखे, अब जो कि 30 मतलब इसका आंसर निकल के आया। फिर अपना बचा ऊपर की संख्या इस तरीके से काटेंगे कि जिससे पूरी कट जाए। तो 15 दूनी 30 कट गया तो 2 लिख दिए, फिर प्लस का निशान लगा के अब हमें क्या लिखना है, 10 की अपने भाग करना है। 10 की कितने से कटेगी, 10 तियाँ 30, तो यहाँ 3 लिख दिया आपने, क्योंकि 10 तियाँ 3 कैसे आ रहा है, 3 से कट रहा है, तो यहाँ लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जो प्लस का निशान है इसको जोड़ना है। तो 2 + 3 कितने हुए 5, ठीक, 5 लिखकर और फिर बटे में आपका 30 लिख देना है। 30 लिखने के बाद अब आपको सेम कहते ही वो रूल फॉलो करना है, क्योंकि शुरू में आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करनी है, क्या चीज़ ज्ञात करनी है, देखिएगा 1/v, क्योंकि आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो देखिए आपका क्या है, अब इसको यहाँ काटना है आपको, जिस संख्या जो अपनी मिली 5/30, इसको आपको काटना है। 5 × 5 हो गया और 5 × 6 30, तो इसका आंसर क्या निकला इसमें कटने के बाद 1/6, 1/6 मतलब 6। तो हमें यहाँ लिखना है b के बराबर इक्वल 1/6, तो ये आपका राइट आंसर हो गया 1/6। तो देखिए अब यहाँ आपको अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, अभी अब देखिए आंसर किस तरीके से पूरा होना है। तो यहाँ लिखना है आपको, अतः b बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब अब क्या आ गया, b जो b प्रतिबिंब है वो 6 सेंटीमीटर है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अब कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है दर्पण का वो दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब अभिसारीय सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है, ठीक। अब आपको लिखना है अभिसारीय सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब हुआ आपका राइट आंसर, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आसानी से बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर अचीव कर सकते। तीसरा प्रश्न है आपका, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ भी लेंस था, वहाँ देखिए थोड़ी सा फर्क है, क्योंकि दर्पण और लेंस के सूत्र अलग होते हैं, इसमें चेंजेस होते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ लेंस का पूछ रहा है, वहाँ दर्पण का पूछा था, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति आकार ज्ञात करना, मतलब साइज ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान है किस तरीके से लिखना है, आपको पक्का ध्यान आ गया होगा आपको। तो आपको लिखना है आंसर लिखने के बाद क्या है, एफ आपका क्या है इसमें, जल्दी से बताइए। फोकस दूरी कितनी है आपकी, 20 सेंटीमीटर आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिख देना, 20 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखिए जो ओ है, अब सोच रहे ओ क्या चीज़ है, ओ आ गया आपका लंबाई, वस्तु की लंबाई कितनी है, तो वो आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब यू आपका क्या है, वस्तु की लंबाई, मतलब इसमें दिया है उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। अब देखिए आपका यू जो है वो क्या है,
वस्तु की दूरी इसमें दिया है कि लेंस के केंद्र से सेंटीमीटर की दूरी इतनी है, मतलब वस्तु की दूरी पूछ रहा, तो ये आपका 30 आ गया। ठीक, अब इसमें क्या आई क्या, इसमें ज्ञात क्या करना है आपको, क्या है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है, बी ज्ञात करनी है। और प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए, साइज, मतलब साइज का क्या है, साइज का आई। ठीक, तो अब आपको पता चल गया क्या 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 चीज़ ज्ञात करना है, कौन कौन सी चीज़ को कैसे लिखना है। अब आपने लिख दिया। अब लिखने के बाद आपको क्या है, सूत्र लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। इसका सूत्र है आपका 1/b माइनस 1/u इक्वल, मतलब बराबर 1/f। ये आपका इसका सूत्र हो गया, क्योंकि अगर स्थिति प्रतिबिंब की निकालना है और साइज मतलब आकार निकालना है, तो उसके लिए आपका सूत्र ये रहेगा। इस सूत्र को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, और जो संख्या चेंज हो सकती रखिए सवाल में, तो इससे आप घबराना नहीं। ठीक, तो अब देखिए आपको किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब सूत्र लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने सूत्र लिख लिया, अब सूत्र लिखने के बाद हमें सूत्र का, मैंने बताया ना, थोड़ा सा चेंजेस करना है, क्योंकि इसमें देखिए चेंजेस करोगे। हमें क्या चीज़ ज्ञात करनी है, बी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार मतलब साइज, तो वो आपको पहले ही दे दिया है। ठीक, आई भी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें लिखना है 1/b माइनस 1/u है, सूत्र में दिया है, तो u की जगह आपको क्या है, u में यहाँ आपने क्या लिखा है 30, तो माइनस के 30 लिख दिया, 1/30। फिर देखिए सूत्र में दिया है 1/f। अब f क्या है आपका, 20 है आपका, 1/, मतलब फोकस दूरी 20 है, तो आपको 20 लिखना है, 1/20। ठीक, अब आपने इस तरीके से लिख लिया कहते सूत्र के हिसाब से अकॉर्डिंग। ठीक, सूत्र के अकॉर्डिंग लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेम इस तरीके से नीचे लिखना है इसको। ठीक, तो इसमें देखिए चेंजेस, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ, जो 1/v हमने लिखा, ठीक, 1/v प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ठीक, और 1/30 का भी माइनस हट गया। ठीक, तो वो प्लस आ गया, और फिर लिखना है आपको 1/20। ठीक, या हो गया। अब देखिए इसको लिखने के बाद हमें सेम इसी तरीके से, जो मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको लिखना है। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका जो शुरू में दिया है 1/b, ये सेम इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये देखिए 1/b हो गया, चल रहा है। ठीक, फिर इसको बराबर लिखना है 1/20, थोड़ा सा चेंजेस, मतलब इसका इधर को कर देना है, जैसे 1/20 शुरू में कर देना, और 1/30 थोड़ा पीछे कर देना है। ठीक, तो देखिए 1/20 मैंने पहले लिख दिया। ठीक, 1/20, और देखिए लिखा है 1/30। ठीक, माइनस लगा के 30 लिख दिया। आपको क्या थोड़ा चेंजेस करा, इसका इधर कर दिया, उसका इधर कर दिया। शुरू में आपका ऐसे लिखना था आपको। अब देखिए क्या बराबर इक्वल करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आप करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम अब इसमें आपको करेंगे तो एलसीएम आपका निकलेगा। अब देखिए हमने एलसीएम किया, तो एलसीएम इसका कितना निकला, 60। ठीक, 60 एलसीएम निकला। अब जो संख्या है, ये ऊपर वाली जो संख्या दी है, इस संख्या को हमें चेंज करना है। चेंज किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जो संख्या कट जाए, जैसे हमने ऊपर 1 दिया है, इसको हमें काटना है 60 से। किस तरीके से कटेगी, तो देखिए हमें पहला है 20 तियाँ 60, कट गए, कितना आ गया यहाँ, 3 लिख देंगे। ठीक, तो 20 तियाँ 60 कट गया। और फिर है 30 दूनी 60, या हम यहाँ 30 लिख देंगे। ठीक, कट गया। तो अब आप आसानी से कट गया ना। देखिए यहाँ आपका था 1/20 और 1/30 माइनस की। अब यहाँ आपको लिख देना है इस तरीके से 3/-2 बराबर बटे 60। आपका हो गया क्लियर, आपको पता चल गया किस तरीके से लिखना है। फिर इक्वल करके, बराबर करके हमें इनको घटाना है। तो 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 लिख दिया। फिर बटे में आपका 60 नहीं कटेगा, 60 जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक, तो आपका इसमें आया 1/60, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आपको देखिए इसमें कैसे, अभी खत्म नहीं हुआ सवाल, अभी देखते रहिए किस तरीके से और लिखना है आपको। तो आपका b बराबर 60 सेंटीमीटर, आपको जो आपका b है प्रतिबिंब की स्थिति, वो आपकी कितनी निकल कर आई, 60 सेंटीमीटर। ठीक, आपको पता चल गया। अब यहाँ लिखना है आपको प्रतिबिंब लेंस की दूरी और 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब देखिए आपको क्या लिखना है, प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर का बनेगा। आपसे पूछ रहा है जो प्रतिबिंब है वो
लेंस की दूसरी साइड में 60 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। ठीक, तो आपको इस तरीके से लिखना है क्योंकि 60 सेंटीमीटर निकल का है। अब आपको किसका निकालना है, आई का मान, क्योंकि बी का मान निकल गया। अब आई का मान निकालना है, तो आई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए आई बटे, इसका भी आपको सूत्र है। ठीक, क्योंकि आपको अगर किसी भी चीज़ का आपको आंसर निकालना है तो उसका सूत्र लिखना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। तो इसका सूत्र देखिए, आई का मान निकालने के लिए आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, आई बटे ओ बराबर बी बटे यू से। ठीक, लिख दिए। अब हमने इस तरीके से लिखा। ठीक, इसको लिखने के बाद ये जो सूत्र है इसको भी आप याद कर लें, क्योंकि इसमें आपसे बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो ये आपका लिखने के बाद अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई बराबर आपका कितना आ गया 5। मैंने यहाँ कहीं देखिए आई बराबर अभी नहीं लिखा है, बटे 5। ठीक, 5 अब देखिए आप कहाँ से आया 5, देखिए आपको शुरू में आपने लिखा था ना ओ बराबर 5, मतलब लंबाई, वस्तु की लंबाई कितनी लिख दी, हाँ 5। तो सूत्र के हिसाब से आपको लिखना है, क्योंकि आई का ऐसे लिख दिया, आई का कोई मान ही नहीं है अभी, और ओ का तो मान है 5, तो आपने लिख दिया। ठीक, फिर बराबर लिखना है बी, इसका मान आपको निकालना है। तो इसका मान देखिए, बी का मान आपने क्या लिखा था 60 निकला था आपका बी का मान, तो बी का मान लिखना है आपको 60 बटे, फिर देखिए आप क्या लिखना है यू का मान आपको कितना है आपका 30, तो आपको 30 लिख देना है माइनस के 30। ठीक, बराबर करके अब आपको क्या करना है, अब देखिए ध्यान से देखने का सवाल है, क्योंकि यहाँ से ही सवाल का लोग गलत कर देते हैं और इसी वजह से नंबर मिलते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या करना है, सेम इसी तरीके से शुरू की संख्या ऐसी चलती रहेगी, आई बटे 5। ठीक, ये लिख दिया आई बटे 5 बराबर -2 बराबर आई बराबर 10 सेंटीमीटर। क्योंकि अब देखिए क्या इसमें किस तरीके से आया आपका निकल के, तो आपका अब होंगे ये 2 कहाँ से आया वो आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके से आया आपका 2, देखिए किस वजह से आया, 60 को 30 को काटना है। ठीक, तो 30 से हम काटेंगे 60 को, तो 30 दूनी 60, माइनस का यहाँ 30 था, तो माइनस के 30 की जगह आपका क्या आ गया -2। ठीक, अब आपका क्या है, इससे गुणा करनी है, मतलब इसको इससे भाग देना है, कि 2 से 5 की भाग देना है। तो इसको भाग देंगे तो आपका कितना आएगा 10 आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो प्रतिबिंब का उल्टा 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। अब देखिए आई का मान आपका कितना आया 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए आसानी से समझ गए, इसको फिर से दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं फंसा। वैसे तो मैंने आपको इतनी आसानी समझाया, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर देखिए आपका चौथा प्रश्न है जो कि आपका लिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो है आपका 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले 25 वोल्ट के कितने बल्ब जला सकते हैं। अब देखिए पूछ रहा है 250 वोल्ट का 5 एम्पियर फ्यूल वाले परत कितने वो 25 वाट के कितने बल्ब जला सकते हैं। 250 वोल्ट के 5 एम्पियर के बल्ब फ्यूज वाले जो भी परत है वो 25 वोल्ट के कितने बल्ब जला सकते हैं, वो आपको बताना है। तो इसका आपको राइट आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए आपको किस तरीके से आपको निकालना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, माना लिख दिया, पहले आपको माना जरूर लिखना है। ठीक, माना n बल्ब जल सकता है। अब देखिए इसमें क्या मैंने माना है जो बल्ब को मैंने n मान लिया। ठीक, बल्ब को क्या n मान लिया। ठीक, अब आपको समझना है, क्योंकि अब मैं आंसर को मैं बल्ब थोड़ी लिखूंगा जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, तो उसके लिए आपको संख्या लेना पड़ेगी। तो मैंने संख्या ले ली n। ठीक, तो आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं, तो मैंने n संख्या ले ली, बल्ब को मान लिया। तो अब देखिए हल करना है, हल करेंगे यहाँ। तो हल में लिखेंगे आपको P बराबर 250, क्योंकि देखिए वोल्टेज का कितना आपका 250, वो आपको लिखना है। ठीक, मैंने आपको जिस ही तरीके से जो भी मैंने प्रश्न बताया वैसे ही आपको लिखना है इसमें। ठीक, और देखिए इसमें I बराबर क्या है एम्पियर आपका कितना है 5। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से लिखना है। फिर देखना है P आपको लिखना है वोल्ट को आपको लिखना है n गुणा 25। ठीक, क्योंकि n बल्ब है और 25 इसका वोल्ट है। ठीक, तो अब ये आपको इस तरीके से लिखने के बाद अब आपको क्या सूत्र लिखना पड़ेगा। ये आपको जो मैंने बताया ये शुरू में, ये इसको बड़ा ध्यान से लिखना है, फिर आपको सूत्र लिखना है। सूत्र अब देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे। सूत्र है इसका P बराबर BI। हर किसी का फार्मूला होता है सॉल्व करने के लिए, मतलब न्यूमेरिकल को। तो इसका आपका फार्मूला है
P बराबर BI। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, n गुणा 25। ठीक, तो हमें लिखना है n गुणा 25, क्योंकि P आपका कितना है, P आपका n बराबर 25 है। फार्मूले में से आपसे क्या पूछ रहा है, P, तो पहले P आपको लिखना है, तो P आपको लिखनी पड़ेगी n गुणा 25। ठीक, लिख दिया आपने। बराबर का निशान लगाने के बाद अब आपको लिखना है BI का मान कितना है वो आपको बताना है। तो देखिए आपका B का मान कितना है, B का मान है आपका 250, तो B का मान आपको लिखना है 250। ठीक, और फिर क्या, I का मान आपका कितना है 5, तो आपको लिखना है गुणा का निशान लगा के I का मान है आपका 5, लिख दिया आपने 5। ठीक, 5 लिखने के बाद आपको बटे में संख्या डाल के अब लिखना है 25, जो आपका यहाँ देखिए पहले आपने इस तरीके से लिखा। ठीक, जो भी संख्या आपने लिखकर जो भी फार्मूले के हिसाब से पहले आपको लिखना है। अब लिखने के बाद अब आपको उससे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपका सॉल्व करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा n बराबर 250 इंटू 5/25। अब देखिए क्या इसमें क्या हुआ चेंजेस, जो आपका P था, P आपका कितना था, इसमें देखिए शुरू में दिया था आपका 5 इंटू वो n इंटू 25। ठीक, तो अब यहाँ क्या आपको खाली सिर्फ n बचा। अब n जो 25 था वो आपका नीचे आ गया। ठीक, तो अब देखिए किस तरीके से आपको इसमें काटना है। ठीक, काटने के लिए मैंने 25 नीचे लिखा है, तो देखिए 25 धाई कितना हुआ आपका 250, 25 धाई 250। तो यहाँ पहले आपने लिख दिया 10, क्योंकि 10 से क्या 25 धाई मतलब 10, तो आपको 10 लिखना है। ठीक, अब आपका क्या बचा 10 की, अब आपका 5 बचा। ठीक, तो 10 की और 5 की आपको गुणा करनी है, तो आपको देखिए 10 पंजे 50, तो आपका कितना आंसर आया 50 निकल के। अभी देखिए देखते जाइए 50 आंसर निकल के आया, हमने 50 लिख दिया बराबर 50। अब जो 50 निकल के आया, अब ये 50 है क्या वो आपको बताना है। तो ये आपका निकल के आया n बराबर 50, तो ये आपका आंसर निकल के आया। जो राइट आंसर वो है आपका n बराबर 50, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, समझ गए आप। इसमें क्या है कि कितने बल्ब जलेंगे, मतलब जो पूछ रहा था ना 25 वाट के कितने बल्ब जलेंगे, तो वो जलेंगे आपके 50 बल्ब जलेंगे। ठीक, तो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक, तो ये भी आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए आपका कौन सा बचा, अब देखिए आपका 5वां प्रश्न है, जो 5वां न्यूमेरिकल जो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो बताता हूँ। 5वां न्यूमेरिकल है, तो 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों के किसी प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध, मतलब ए प्रश्न ए 4 ओम बी ए ओम, मतलब 1 ओम है। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम ये 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार से संयोजित करें, किस प्रकार से सॉल्व करें, जो कि पहले का आंसर आपका आना चाहिए 4 ओम, दूसरे का आंसर आना चाहिए आपका 1 ओम। ठीक, तो अब इसको आज सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए आंसर में आपको लिखना पड़ेगा 4 ओम तुल्य प्रतिरोधक प्राप्त करने के लिए 3 ओम व 6 ओम प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम तथा 2 ओम के प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अब आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक, ये जो मैंने लिखा है तो आपको इसी तरीके से लिखना, क्योंकि पहले एग्जामिनर को आपको बताना पड़ेगा आप क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ लिखना वाले हैं। ठीक, तो आपको इसमें आप पूछ रहा है श्रेणी क्रम में आपको लिखना है। ठीक, तो देखिए श्रेणी क्रम में आपको किस तरीके से लिखना है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये मैंने लिखा है 2 ओम 3 ओम 6 ओम। इस तरीके से आपको लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ध्यान से देखना है। ठीक, इसको लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आर आपको मतलब जो आर है पहले आपको लिखना पड़ेगा आर। ठीक, तो आर आपका इसमें देखिए क्या निकल कर आ रहा है, तुल्य। ठीक, तुल्य को आपको आर से दर्शाना है। ठीक, तो तुल्य को आर से दर्शाया है मैंने। ठीक, तो लिखा मैंने आर बराबर 2 प्लस 3 इंटू 6/3 प्लस 6। ठीक, इस तरीके से लिखना। अब देखिए मैंने जो आर है, अब पूछ रहे हैं आर क्या है, तो आर आपका हो गया तुल्य। ठीक, तुल्य का चिन्ह है आर। ठीक, अब बचा 2 आपका कहाँ से आया, तो 2 आपका देखिए पहले यहाँ दिया था 2 ओम। ठीक, मैंने 2 ओम लिख दिया। ठीक,
अब देखिए इसमें क्या है 3 ओम, मतलब 3 इंटू 6, ये कहाँ से आया आपको बताना। तो ये देखिए सबसे पहले जो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में देखिए आपका 3 और 3 ओम जो 6 ओम है, पहले इसको आपको क्या है गुणा करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से आपको क्या है इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने सेम देखिए यही किया, पहले मैंने इनकी गुणा कर दी, गुणा का निशान लगाकर लिख दिया, फिर अब मैंने इनको क्या 3 ओम प्लस 6 इनको मैंने प्लस के निशान मिला मतलब जोड़ने के लिए लिख दिया। अब आपको ये लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। जो भी इसका सवाल है उसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले जो भी कुछ है वो आपको चिन्ह के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए आपका चिन्ह के हिसाब से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको 3 इंटू 6 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर निकल के आएगा 2 प्लस 18/9, ठीक। अब आपका आंसर निकल के आया, अब देखिए आपका आंसर इसमें निकल के आया है 2 प्लस 18 प्लस 9 वो बटे 9, ठीक। तो अब ये पूछ रहे हैं 18 और 9 कहाँ से आए, तो 18 9 आपके आए देखिए 3 की जब आप 6 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 18, ठीक। और देखिए जब 3 प्लस 6, जब 3 और 6 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 9, ठीक। आपको समझ में आ रहा है आसानी से। इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक, मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 2 प्लस 18/9। अब ये आप कहेंगे क्यों लिखा, इस वजह से लिखा क्योंकि अब मुझे काटना है संख्या, ऐसी संख्या नहीं रखना, आप काटना है। तो मैं कौन सी संख्या काटूंगा, तो 18/9 को मुझे काटना, तो इसको लिखूंगा मैं 9 दूनी 18, कट गया ना। इस तरीके से आपने काट दिया, तो आपका कटने के बाद आपका आंसर आया 2, ठीक। अब यहाँ लिखना है बराबर का निशान लगा के, बराबर 2 प्लस 2 इक्वल 4 ओम। अब ये आपका राइट आंसर निकल के आया। अब इसमें देखिए क्या आया, 2 प्लस 2 बराबर 4, मतलब 4 ओम। अगर देखिए आपको जोड़ेंगे 2 और 2 को तो आपका कितना निकल के आएगा 4, तो आपका राइट आंसर आ गया 4। इसमें क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा था कि 4 आंसर आना चाहिए, तीनों प्रतिरोधक को जोड़ने पर, ऐसे सॉल्व करने पर आपको 4 आंसर आने चाहिए, 4 आंसर आ गया। अब आपका कौन सा बचा, दूसरे में क्या पूछ रहा था, एक आंसर 1 ओम आना चाहिए, एक आंसर कैसे आएगा, तो एक आंसर आने के लिए आपको ये हो गया। अब आपको यहाँ बी हेडिंग डालना है, बी हेडिंग डाल के अब ये लिखना है 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 3 को परिष्क्रम में जोड़ना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि जोड़ना है इसको, हमें तीनों जो संख्याएं हैं इनको जोड़ना है, एक आंसर एक मतलब 1 ओम लेने के लिए। तो इसमें जोड़ने के लिए हमें किस तरीके से संख्या लिखना है वो आप देखिए, आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से संख्या लिखना है, क्योंकि अगर आपको पता चल गया किस तरीके से संख्या लिखना है तो आसानी से सॉल्व कर देंगे। 1 मतलब 1/r, ठीक, लिखा 1/r लिख दिया। अब देखिए यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब आपने लिख दिया इस तरीके से, क्या लिखा मैंने 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस, ठीक, इस तरीके से मैंने लिखा। ये संख्या आपको ध्यान रखनी है। अब हम कहेंगे ये 3 2 कहाँ से आया, तो देखिए आपने पहले ही, इसीलिए आपको प्रश्न ध्यान रखना है। देखिए आपका ये 2 आया, ये 2 आया है आपका क्योंकि 2 ओम दिया है उसमें। अब देखिए आपका 3 आप पूछेंगे कहाँ से आया, 3 आया तो आपका 3 भी ओम दिया है। और आप पूछेंगे 6 कहाँ से आया, तो 6 भी आपका 1 ओम दिया है, ठीक। इसको लिखने के बाद अब आपको यहाँ लिखना है जो मैंने शुरू की संख्या लिखी है 1/r, इसको सेम इसी तरीके से लिखना है। 1/r लिखने के बाद लिखा रहने देना है, फिर लिखना बराबर 3 प्लस 2 प्लस 1/6, ठीक। अब देखिए मैंने कैसे लिखा 1/r बराबर 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6। अब देखिए क्या इसमें आप थोड़ा समझना, आपको संख्या चेंज हुई है, यहाँ संख्या चेंज होती है तो आपको बड़ा ध्यान से समझना है, ठीक। तो इसमें देखिए आपका 3 मैंने उठा लिया क्योंकि 3 आपका ये दिया है, 3 उठा लिया, ठीक। 2 यहाँ से उठाया, 2 ये आ गया आपका, ठीक। अब पूछेंगे 1 कहाँ से आया, 1 आपका आया यहाँ से, जो 1/r है, तो 1 जो है 1/r का हमने 1 उठा लिया तो वो 1 यहाँ आ गया। अब बचा आपका 6 का हमने 6 को बटे में ले लिया, ठीक। समझ गए आप किस तरीके से लिखा, इसको बड़ा ध्यान से समझना। देखिए 3 आपने यहाँ से लिया और 2 आपने यहाँ से लिया, अब 1 लिया वो आपका 1/r से, यहाँ से 1 ले लिया और 6 तो आपका है ही। अब आपको क्या करना है, इनको जो प्लस का निशान है आपको इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर
6 + 6 बटे, ठीक, आपको बटे में 6 लिखना है। अब देखिए 6/6 मैंने लिख दिया। अब ये आप पूछेंगे कैसे आया 6/6, तो आप इसको जोड़ लीजिए। देखिए जोड़े, 3 + 2 कितना हुआ 5, और 5 + 1 कितना हुआ 6, तो हमने 6 लिख दिया, और यहाँ 6 तो है ही, तो 6 लिख दिया। ठीक, अब इसको फिर से आपको लिखना है 6/6। अभी आप कहेंगे क्यों लिखा 6/6, तो इसलिए लिखा क्योंकि अब हमें संख्या को काटना है, पूरी पूरी संख्या थोड़ी रखना है, आपको आंसर 1 लाना है। तो एक आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को 6 से काटना है, तो 6 को 6 से काटेंगे तो कितना आंसर आएगा 1, क्योंकि 6 ही कम 6 कट गई, 1 आंसर आया। तो अब आपको यहाँ लिखना है आंसर में R = 1 ओम। ठीक, अब आपने यहाँ क्या लिखा, R = 1 ओम, क्योंकि अभी देखिए आपने 4 का भी निकाल दिया, 4 ओम भी निकाल दिया, और 1 ओम भी निकाल दिया। देखिए कितनी आसानी से मैंने निकाल दिया। इसी तरीके से आपको भी निकालना है, क्योंकि बड़ा सिंपल है। अगर आप इसको ध्यान से समझे होंगे, इसको वीडियो को फिर से स्क्रॉल करके देख लीजिए, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने जो 5 न्यूमेरिकल बताए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इनको आप जरूर तैयार करके जाएँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत, खाली क्वेश्चन यही रहेगा, संख्या चेंज हो सकती है, इसीलिए आपको संख्या नहीं घबराना है, और आपको आसानी सॉल्व करके आएंगे। जो मैंने फार्मूले बताए, ये फार्मूले सॉल्व कर लें, और इनके और भी फार्मूले की वीडियो चाहिए तो वो हमारे चैनल पर है, उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ला दूंगा, उसको देख सकते हैं आसानी से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।